Hello बच्चों, let's read the question. The question says resorption of Na plus ion is controlled by which one of the following hormones? क्वेश्चन की तरफ से पूछा गया जो रिजॉर्प्शन होता है Na प्लस आयन का, रिजॉर्प्शन मतलब कि भाई दोबारा अब हम उसे अब्सॉर्ब करना है Na प्लस आयन को, तो ये काम कौन से हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पता होना चाहिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। किसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये होते क्या है, सबसे पहले तो ये पता हो। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये हार्मोन का ग्रुप है। एक क्या है, ये हार्मोन का ग्रुप है जिनको हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोला है। अब किस रीजन से बोला होगा, एक एक करके हम सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो भाई पता होना चाहिए कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हमने बोला है ये एक्चुअली में रिलीज कहाँ से हो रहे हैं। पता होना चाहिए ना कि इसके सिक्रीशन कहाँ से है, तभी तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाएंगे। तो अगर हम सिक्रीशन की बात करें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, तो ये कहाँ से होते हैं? ये होते हैं एड्रीनल ग्लैंड से। कहाँ से होते हैं? ये एड्रीनल ग्लैंड से होते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड अगर मैं बोल रही हूँ ये पॉइंट, तो ये क्या क्या है, बहुत वेड सी टर्म बोल दिया मैंने बिकॉज एड्रीनल जो ग्लैंड होता है इसके अंदर काफी सारे रीजंस है। एड्रीनल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो भाई ये खुद दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। यहाँ पे कॉर्टेक्स पार्ट होता है और यहाँ पे मेड्यूला पार्ट होता है। कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है? जो पेरिफेरी वाला पार्ट है, और मेड्यूला जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है। कॉर्टेक्स के भी 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर भी क्या है, डिफरेंशिएशन होता है रीजन का। तो कॉर्टेक्स के एक पार्ट से, अभी मैंने क्या बोला है, कॉर्टेक्स के एक पार्ट से इसका सिक्रीशन है, और हमें पता होना चाहिए किस पार्ट से सिक्रीशन है, बिकॉज ये पार्ट के जंबल नहीं हो सकते। तो कॉर्टेक्स में कहाँ से इसकी सिक्रीशन होती है? इसकी होती है जोना ग्लोमेरुलोसा से। कहाँ से सिक्रीशन है इसकी? जोना ग्लोमेरुलोसा से होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट। ओके, ये पॉइंट हमने यहाँ पे समझा। अब हम क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि भाई आप ये बताइए कि रिजॉर्प्शन हो रहा है किसका, Na प्लस आयन का, वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है। तो अगर हम इस पॉइंट को समझे तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये वाला जो एरिया होता है का कॉर्टेक्स का एड्रिनल ग्लैंड में, ये एक सिक्रिएट करता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। क्या कहते हैं इस हार्मोन को? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, ये एक हार्मोन है जो जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रिएट होता है। अब इस हार्मोन का काम क्या है? इसका काम होता है रेगुलेट करना आयन की कॉन्सेंट्रेशन को। क्या करना? रेगुलेट आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ठीक है, आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड के अंदर रेगुलेट करना। एंड एक और पॉइंट है यहाँ पे, वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखना। या फिर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे और एक बेटर वर्ड के अंदर कि आयन, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, एक ज्यादा अच्छा वर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का बैलेंस हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन रखने का काम होता है किसका? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का। अब हम जब हमने यहाँ पे बोला है आयन, इलेक्ट्रोलाइट वर्ड यूज करा है हमने यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोलाइट से हमारा क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे कौन कौन से आयंस का यहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है। तो मेनली Na प्लस आयन एंड K प्लस आयन, इन दोनों आयन के, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को ही मेंटेन करा जाता है किसके थ्रू? एल्डोस्टेरोन हार्मोन के थ्रू। तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे एक्चुअली में चल क्या रहा है। दो केस होंगे, एक Na प्लस जब बॉडी के अंदर कैसा हो जाएगा, Na प्लस बॉडी के अंदर ज्यादा है, या फिर क्या है K प्लस की K प्लस कम है, एक ये केस होगा। अनदर जो यहाँ पे केस होगा कि Na प्लस बॉडी के अंदर कम है, Na प्लस आयन बॉडी के अंदर कम है, और K प्लस आयन बॉडी के अंदर कैसा है? हाई है। तो दोनों केस की हम बात करेंगे तो सब हम क्या कह रहे हैं कि जब बॉडी के अंदर K प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे है? हाई है। अभी हम इस केस की बात कर रहे हैं। ओके, इस वाले केस की हम बात कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा? एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। वो कहेगा कि भाई लगता है मेरा यहाँ पे आने का टाइम हो गया, बिकॉज बॉडी के अंदर क्या हो गया, Na प्लस आयन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी ना बोल के लिए हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के अंदर इसकी आ चुका है डिक्रीज। तो इस टाइम पर क्या होगा? स्टिमुलेशन हो जाएगी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की स्टिमुलेट होगा और वो हो जाएगा ऐसे सिक्रीट। ठीक है, सिक्रीट कौन सा हार्मोन हो रहा है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन हो रहा है। हमें ये पॉइंट यहाँ पे नहीं भूलना है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अभी एल्डोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे आ तो गया, अब ये करेगा क्या? ठीक है, इस पॉइंट को हमें यहाँ पे समझना है। ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करवाता है। क्या करवाता है? ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्टिमुलेट करवाएगा। और ये स्टिमुलेट क्या करवाता है अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये रीनल ट्यूब्यूल्स में, कहां से? रीनल ट्यूब्यूल्स जो होती है हमारी किडनी में, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ये Na प्लस आयन का रिसॉर्प्शन करवा देगा। क्या करवाएगा? ये कहेगा कि जरा सुनो रीनल ट्यूब्यूल्स, बॉडी के अंदर क्या होगी? Na प्लस आयन ना बहुत ज्यादा कम हो गया,
आपको दोबारा ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, वरना टेंशन की बात आ जाएगी। तो ये कहेंगे ठीक है भाई काम जरूरी है, करते हैं। ये क्या करेंगी, Na प्लस आयन को बॉडी के अंदर फिर से इन्होंने क्या करा, रिजॉर्प्शन कर लिया। क्या करा, दोबारा ऑब्जॉर्व कर लिया। रिजॉर्प्शन का मतलब यही है कि भाई एक बार ऑब्जॉर्व हो चुकी थी चीज, बट अब दोबारा करने की जरूरत है। तो अब क्या वो यहाँ पे Na प्लस आयन ऑब्जॉर्व कर लिया। Na प्लस आयन के ऑब्जॉर्व करने के साथ साथ ये वाटर को भी ऑब्जॉर्व करेंगे साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि काम चल रहा है, यहाँ पे वाटर को भी ऑब्जॉर्व करा जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस मेंटेन होगा, रेगुलेशन करवा रहे हैं इसकी। तो ये दोनों ऑब्जॉर्व हो जाएंगे। इस टाइम पे क्या होगा, अभी कहेंगे इतना काम आपने कर दिया, अब जरा ये भी करो कि K प्लस आयन को ना एक्सक्रीट भी करा दो थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा हो चुका है ब्लड के अंदर, हमने देखा था ना बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया। तो ये कहेंगे ठीक है भाई आप कहते तो सही बात होगी। तो क्या होता है कि आपने K प्लस आयन को एक्सक्रीट भी करा जाता है। K प्लस आयन यहाँ से एक्सक्रीट कर दिया, बॉडी ने बहुत सारा था क्योंकि उसे एक्सक्रीट कर दिया। फॉस्फेट आयंस को भी यहाँ पे एक्सक्रीट करा जाता है, किसको, फॉस्फेट आयंस। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। अब ये जो हमने बोला है कि एक्सक्रीट करा है, या हमारी बॉडी ने इसको एक्सक्रीट कर दिया। अब ऐसे करने से क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो गया। जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बोला था कि Na प्लस आयन का यहाँ पे रिजॉर्प्शन हुआ है। अब ये रिजॉर्प्शन हुआ है, दैट मीन्स ये चीज क्या थी, Na प्लस आयन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट था, तभी भाई दोबारा ऑब्जॉर्व करा जा रहा है। अगर नहीं होता इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, राइट। तो ये जो हमारा दोबारा रिजॉर्प्शन हुआ है, ये कैसे होता है, ये एक्टिवली होता है। दैट मीन्स यहाँ पे एटीपी का कंजम्पशन हुआ है, एटीपी यहाँ पे यूज हुई है। तो हम समझ सकते हैं कि भाई Na प्लस आयन की बॉडी के अंदर जो मेंटेन लेवल है उसको मेंटेन करके रखना कैसा है, इंपॉर्टेंट है। उसके लेवल के साथ ज्यादा छेड़खाड़ नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिजॉर्प्शन हो गया एक्टिवली। अब इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, फिर से Na प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, ठीक, जो पहले डिक्रीज हो गई थी। अब भी Na प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर फिर से रिस्टोर। रिस्टोर हो गई, जितना कम हुआ था फिर से पहले जैसा हो गया, एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन करवा ली ना इसने। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे बॉडी के अंदर ये जो हमारा Na प्लस आयन यहाँ पे आया था, रिस्टोर हुआ था। अब जो वाटर हमारा साथ साथ में क्या हुआ था, ऑब्जॉर्ब हुआ था। ये कैसे होता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू ये भी साथ साथ में निकल लेता है कि चलो भैया Na प्लस आयन तो ज्यादा जरूरी था, बट मैं क्या है, मैं तो ऑस्मोसिस के थ्रू भी जा सकता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं बिना एनर्जी कंजम्पशन के निकल रहा हूँ यहाँ से, आपके साथ साथ चल लेता हूँ और आप एनर्जी को कंज्यूम करवा के आ जाओ। तो यहाँ पे सब कुछ काम ऐसा हो रहा है। हम समझे यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक बार समराइज करते हैं पूरे के पूरे पॉइंट को, कि जैसे ही बॉडी के अंदर हमने बात करी गई है स्टिमुलेशन की केस की, जब क्या हुआ कि जैसे ही बॉडी के अंदर Na प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई और K प्लस कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होगा। सिक्रीट होने के बाद क्या करेगा, स्टिमुलेट करवा देगा रीनल ट्यूब्यूल्स को। ये रीनल ट्यूब्यूल्स को क्या करेगा, ये कहेगा कि भरा जरा वे काम करो, बॉडी के अंदर ना Na प्लस आयन बहुत कम हो गया, उसको रिजॉर्व कर लो। तो वो कहेगा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे रिजॉर्व कर ले, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं ठीक है आप ऐसे पर एक्टिवली ऑब्जॉर्व कर लो, आप एटीपी का यूज कर लो, मगर जरूरी है तो करना तो पड़ेगा। तो एक्टिवली एटीपी का यूज करके Na प्लस आयन को यहाँ पे क्या हुआ, रिजॉर्व कर ले, दोबारा बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसके साथ साथ वाटर भी क्या होता है, दोबारा ऑब्जॉर्ब होगा। बट वो वाटर कैसे ऑब्जॉर्ब हो रहा है दोबारा, ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है दोबारा ऑब्जॉर्ब, वो एनर्जी खर्च नहीं करवा रहे। एक और काम यहाँ पे जो हुआ वो ये है कि बॉडी ने क्या करा, एक्स्ट्रा K प्लस आयन था उसको एक्सक्रीट करवा दे, और फॉस्फेट आयन को भी एक्सक्रीट करवा दे कि भाई बॉडी के अंदर मुझे इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस क्या करना है, रेगुलेट करके रखना, मेंटेन चाहिए मुझे, बिल्कुल अच्छा बच्चे की तरह सब कुछ चीजें मेंटेन होनी चाहिए, बॉडी के अंदर कुछ इम्बैलेंस नहीं चलेगा। एल्डोस्टेरोन ने ये बोला। तो K प्लस आयन को जैसे एक्सक्रीट करवाया एक्स्ट्रा को, बॉडी के अंदर क्या हुआ, Na प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई रिस्टोर। तो सब कुछ मामला क्या हो गया, फिर से सेट हो गया, सब कुछ परफेक्ट है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि भाई कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका रोल होता है रिजॉर्प्शन ऑफ Na प्लस आयन के अंदर। तो किसका रोल होता है इसके अंदर, दैट इज ए, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का यहाँ पे रोल था, अभी हमने देखा है। तो ए इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन देखते हैं बाकी के इनकरेक्ट क्यों है। बी में हमें क्या गिवन है, ईस्ट्रोजन। भाई ईस्ट्रोजन तो हमारा पहली बात यहाँ पे हो गया रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हो गया ये, कि हमें पता है कि सेक्स हार्मोन है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे पता है। सेक्स हार्मोन के साथ साथ इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन सारा का सारा हम सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखते हैं, किसके, फीमेल के अंदर। ठीक है, हमें ये पॉइंट पता है। फीमेल के अंदर अगर ओव्यूलेशन हो रही है, उनके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आ रहे हैं। इसका कोई भी रोल रिजॉर्प्शन ऑफ Na प्लस आयन के अंदर नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा होता तो फिर भाई मेल से केस के अंदर कैसे होता, खुद सोचो, मेल के केस में तो एस्ट्रोजन है नहीं, वहां पे तो दिक्कत की बात हो जाती। तो इसलिए इसका कोई भी रोल नहीं है, अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज
ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स, ये क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज ग्लूको वर्ड बता रहा है कि भाई मेरा काम क्या है, मेरा काम है बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखना। मेरा काम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की तरह नहीं है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमें वर्ड ही बता रहे कि यहाँ पे मिनरल की बात हो रही है, Na प्लस एंड K प्लस आयन की बात हो रही है, मिनरल सही है, मगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर तो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करा जाता है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये भी एक मेल हार्मोन है। कैसा है, मेल सेक्सुअल हार्मोन है, और इसका भी कोई भी रोल रिजॉर्प्शन ऑफ Na प्लस आयन के अंदर नहीं होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।